जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी वित्त आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों वित्त आयोग से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों याद रखना है, समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है दोस्तों? तो केंद्रीय अनुदानों और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए जो है दोस्तों प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो याद रखना है, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है दोस्तों। तो यह वित्त आयोग जो है दोस्तों अपनी सिफारिश से किसे प्रस्तुत करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को करता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों वित्त आयोग जो है दोस्तों भारत की समेकित निधि, जिसे हम लोग संचित निधि के भी नाम से जानते हैं, से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी क्या करता है दोस्तों? तो अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वह केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो याद रखना है दोस्तों, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है आधार पर क्या होता है दोस्तों? तो संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का जो विभाजन होता है दोस्तों वह वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो दोस्तों याद रखना है आपको कि केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो वित्त आयोग के द्वारा की जाती है दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो याद रखना है दोस्तों, कौन सी संस्था है जो मूल सिद्धांतों को निरूपित करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो याद रखना है दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन है वो प्रत्येक 5वें वर्ष में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों? तो ऑप्शन सी यानी 5वें वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष की अवधि के लिए। फिर अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया दोस्तों। अभिकथन है हमारा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का जो निर्धारण है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण इसका दिया गया है दोस्तों कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह जो है दोस्तों कारण इसका दिया गया है वह बिल्कुल सही है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? तो ये आर्टिकल भी याद रखना है, आर्टिकल 280(1) के तहत। कितने अध्यक्ष और सदस्य होते हैं दोस्तों? तो याद रखना है वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं दोस्तों और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 280(1) के तहत। तो इसमें अभिकथन गलत है दोस्तों और कारण इसका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार संसद विधि द्वारा
उन अहर्ताओं को जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। इसी के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन तथा शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया है। दोस्तों याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ये। स्पष्ट है कि अभिकथन जो है दोस्तों असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के क्या कार्य हैं दोस्तों? पहला स्टेटमेंट है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। तो याद रखना है दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति कौन देता है दोस्तों? तो संसद देता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया दोस्तों, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। दूसरा है दोस्तों, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, यह जो है दोस्तों वित्त आयोग का कार्य है। फिर है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, यह भी जो है दोस्तों वित्त आयोग का कार्य है। फोर्थ है दोस्तों कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना वित्त आयोग का कार्य है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी देखरेख करना वित्त आयोग नहीं दोस्तों, बल्कि किसका कार्य है? तो याद रखना है, यह जो है दोस्तों वित्त मंत्रालय का कार्य है। याद रखना है कि यह किसका कार्य है दोस्तों? तो वित्त मंत्रालय का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 ही केवल स्टेटमेंट सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अनुसार वित्त आयोग के कार्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला कार्य है केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंडों या सिद्धांतों की अनुशंसा करना। दूसरा कार्य क्या है दोस्तों? तो संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। तीसरा है दोस्तों, राज्यों के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। और चौथा क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा, यह भी इसका कार्य है दोस्तों। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी देखरेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार जो है दोस्तों कथन 2 और 3 ही इसमें केवल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, यह वित्त आयोग का कार्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों कौन? तो वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों कि वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। और तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। तो इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं दोस्तों वो सभी के सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। कौन कौन सा है दोस्तों? पहला है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण संबंधित मामलों में यह सुझाव देता है दोस्तों, याद रखना है। दूसरा है हमारा अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान से संबंधित मामलों में यह सुझाव देता है। तीसरा है दोस्तों हमारा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों यानी पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय से संबंधित मामलों पे यह सुझाव देता है दोस्तों। और चौथा है
सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे, इस मामले में भी जो है दोस्तों वित्त आयोग सुझाव देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से कोई भी इस स्टेटमेंट जो दिया गया था वो सही नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संघीय वित्तीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो दोस्तों याद रखना है, भारत में जो संघीय वित्त आयोग है वह राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो याद रखना है दोस्तों, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का जो बंटवारा होता है वह वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन थे दोस्तों 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगर पूछा जाए दोस्तों कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है YB जो रेड्डी थे दोस्तों, YB रेड्डी वह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए दोस्तों कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह जो है दोस्तों वह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, याद रखना है। वित्त आयोग में क्या होता है दोस्तों, तो एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना आदि है दोस्तों। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 281। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की संदर्भ अवधि वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक की थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो विजय केलकर थे, याद रखना है। 14वें वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों डॉक्टर YB रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों नवंबर 2017 में, याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2020-21 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021-26 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी दोस्तों, तो 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी थी। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो अभी तक जो है दोस्तों वर्तमान समय में कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों विजय केलकर जो थे दोस्तों वह 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि सी रंगराजन जो थे दोस्तों वह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, कौन है दोस्तों, तो NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों 14वें यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ये 14वें मैंने यहाँ पर गलत बता दिया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों, ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। याद रखना है आपको, ये जो थे यह 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो YB रेड्डी जो थे दोस्तों वह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और, तो याद रखना है दोस्तों वित्त आयोग में एक चेयरमैन होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों, जिनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। इस आर्टिकल के तहत याद रखना है, ये आर्टिकल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 280(1) के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? तो आर्टिकल याद रखना है 281 के तहत, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड। कथन है हमारा कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि राज्य जो वित्त आयोग होता है वह एक संवैधानिक निकाय होता है।
कारण इसका दिया गया कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। संघीय वित्त आयोग जो होता है वह पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है दोस्तों। तो इसमें कथन तो सही है दोस्तों, लेकिन इसका कारण गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई, जिसे हम लोग हिंदी में 243 झ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 वाई, जिसे हम लोग 243 म के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। इस प्रकार जो है दोस्तों राज्य वित्त आयोग क्या है, तो एक संवैधानिक संस्था है। वहीं अनुच्छेद 283 बी के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। इस प्रकार कथन एक सही है, जबकि आर गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो याद रखना है दोस्तों, राज्य वित्त जो आयोग होता है यह एक संवैधानिक संस्था होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह एक संवैधानिक संस्था है। और आज के डिस्कशन का हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग है, तो याद रखना है दोस्तों राज्य वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर वर्तमान समय में अब नीति आयोग कर दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।